दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि अपने भाग्य में जो लिखा हुआ है वह कभी मिट नहीं सकता और ना ही कोई मिटा सकता। मगर दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अपने भाग्य किया लिखा है किसी से पूछना नहीं कि हमारे भाग्य में क्या होने वाला है और हमें क्या परेशानियां हमारे जीवन में आने वाली है, क्योंकि पहले पूछने से हमें एक चिंता सताती है। तो दोस्तों, एक बार की बात है जब नारद मुनि से एक आदमी पूछता है कि है मनी, मुझे यह बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, क्या मेरे भाग्य में कितना धन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या। हाँ हुई है, उसने जवाब दिया। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा है, मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं। क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं या किसी त्रुटिवश ये हो रहा है। मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए।